नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो दिल्ली में चल रहे एआई समिट का हाल तो आपने देख लिया, वो संपन्न हो गया है। अब बड़ा सवाल उठता है कि इसका जमा हासिल क्या हुआ। जो चीन के कुत्ते के नाम पर कुत्ता फजीती हुई, उसको अगर साइड में रख दिया जाए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया अर्धनग्न होकर, उसको भी साइड में रख दिया जाए और सीरियसली बात की जाए कि इसका निचोड़ क्या निकला। आमतौर पर कहा जा रहा है कि एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले मोदी जी कहते रहे एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया, फिर वो कहते रहे कि एआई मतलब आई, आई मतलब माता जी, मां। अब वो कह रहे हैं कि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देरी कर दी समझने में क्या। पहली बात, इसका हिंदी अनुवाद होता है यंत्र बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि जिसके पीछे यंत्र है, यानी मेन चीज यंत्र है। और यंत्र बनाने में भारत बहुत बहुत पीछे है। सबसे आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिका है। जो ट्रंप ने जब अपना कार्यकाल शुरू किया था, तब कहा था कि $500 बिलियन खर्च किया करेगा अमेरिका। फिर पिछले साल ट्रंप ने कहा $700 बिलियन अमेरिका इस साल खर्च करेगा। $700 बिलियन का मतलब 63 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगा। और भारत का निर्मला सीतारमण ने जो कुल बजट भारत का पेश किया था, वो 53 लाख करोड़ के आसपास का था। तो आप समझ सकते हैं कि खर्च के मामले में हम कहां ठहरते हैं। चीन देखिए 10 साल में $200 बिलियन खर्च करने का प्लान लेकर आया था। इस हिसाब से देखा जाए तो 1.25 लाख करोड़ रुपया हर साल चीन किस पर खर्च कर रहा है? एआई पर। उसने डीप सेक अपना एआई भी टूल भी निकाला है। अमेरिका में तो मीटा का भी है, चैट जीपीटी भी है, ग्रोक भी है, जेमिनी भी है और नित्य नए आते जा रहे हैं। भारत में पिछले साल निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में एआई के लिए सिर्फ और सिर्फ 2000 करोड़ रुपए रखे जाने की घोषणा की थी। इस साल कहा गया कि पिछले साल 2000 करोड़ रखे गए थे, लेकिन सिर्फ 800 करोड़ खर्च हुआ। तो इस साल हम घटा देते हैं, बेकार में 2000 करोड़ क्यों दें, जब खर्चा ही 800 करोड़ का किया आप लोगों ने। तो इस बार सिर्फ 1000 करोड़ भारत सरकार ने रखे हैं। हालांकि ये एआई समिट का फायदा ये हुआ कि अडानी जी ने कहा कि $100 बिलियन वो खर्च करेंगे। $100 बिलियन मतलब आज की तारीख में 9 लाख करोड़ रुपया। अंबानी क्यों पीछे रहते? उन्होंने कहा कि उनका जियो और बाकी जो चीजें हैं वो 10 लाख करोड़ रुपया, यानी $100 बिलियन से ज्यादा वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, बिल गेट्स भाषण तो नहीं दे पाए, ये अलग एक विवाद का विषय रहा, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि $50 बिलियन का निवेश करेंगे। फिर भी चीन और अमेरिका के मुकाबले में कम है, लेकिन बहुत सारे देशों के मुकाबले में भी ठीक ठाक स्थिति भारत की दिखाई दे रही है। ऐप बनाने में हम पीछे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर रन करने के मामले में, पैकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर देने में भारत की भूमिका को कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसमें डाटा प्रोसेसर प्लांट लगाने की बात है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे साहब ये क्या हुआ, पहले कॉल सेंटर वाले थे, अब हम डाटा सेंटर वाले हो जाएंगे। हम ना मीटा बना पाए, ना हम गूगल बना पाए, ना माइक्रोसॉफ्ट बना पाए। उनके लिए काम करते रहे, उसके लिए उनकी मशीनें सुधारने का काम करते रहे, सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते रहे और इंजीनियरिंग का काम करते रहे। भारत के पास प्लस पॉइंट है कि इंजीनियरों की कमी नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर साल लाखों की संख्या में तैयार होते हैं। हालांकि यही एआई बाद में इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की भी नौकरी खा जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। और दूसरा जो है, भारत अंग्रेजी बोलने वाले इसके लिए चाहिए, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भारत में बहुत है। तीसरा, डाटा कंज्यूम करने वाले बहुत हैं, 145 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 125 करोड़ के 125 करोड़ से ज्यादा लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, डाटा कंज्यूम करते हैं, 6-6, 8-8 घंटे एक दिन में
मोबाइल पर लगाते हैं, टिकटॉक पर हो, टिकटॉक तो हिंदुस्तान में बैन है, लेकिन बाकी जो दूसरा है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, दूसरे जो सोशल मीडिया के माध्यम है, तो ये इस स्थिति में भारत एक तो डाटा प्रोसेसिंग सेंटर के क्षेत्र में दुनिया के देशों को मदद कर सकता है, लेकिन यहां भी एक पेच है। एक पेज तो रुचिर शर्मा, जो कि बहुत बड़े बैंकर इन्वेस्टर हैं, उनका मैं प्रेडिक्शन देख रहा था एक चैनल में 2026 के लिए। वो कह रहे थे 2026 में एआई का जो बबल है, उनके हिसाब से बबल है, ये बस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा गुब्बारा। अमेरिका की कई बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाएंगी। किसी ने $200 बिलियन, किसी ने $100 बिलियन, किसी ने $150 बिलियन खर्च कर रखा है, इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। एआई में इस कदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो खतरनाक साबित हो सकता है। तो हो सकता है मोदी जी थोड़ा सा रुक कर देखना चाह रहे हो, कोई बुराई नहीं है इस चीज में। वैसे भी हम इतना पिछड़ गए हैं, 1 साल और पिछड़े रहेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो डाटा प्रोसेसिंग सेंटर में की दिशा में आ रहे हैं। वो स्थापित करने के लिए जमीन दे रहे हैं, लोगों को, विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं, और उसमें समय लगता है। दिलचस्प बात है कि अमेरिका में फ्लोरिडा है, फिलाडेल्फिया है, कुछ और राज्य हैं, वहां पर डाटा प्रोसेसिंग सेंटर लगाने का स्थानीय जनता विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इसमें पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है, बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है, बिजली का रेट बढ़ जाता है, इसलिए हम नहीं चाहते हमारे यहां। वहां तो चुनाव का मुद्दा ही बन गया है फ्लोरिडा में कि उसको वोट दिया जाएगा जो डाटा प्रोसेसिंग सेंटर एआई के लिए नहीं लगाएगा, और भारत कह रहा है आइए लगाइए। पर्यावरण की क्षति ठीक ठाक होगी, इससे भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये डाटा बहुत गर्म हो जाती है, यंत्र बड़े गर्म हो जाते हैं। इनको ठंडा करने के लिए बहुत बड़े बड़े एसी चाहिए, जो बहुत बिजली की खपत जमकर होती है, और फिर पानी चाहिए, आप जानते हैं, ठंडा रखने के लिए। अभी भारत में 38,000 जीपीयू की बात की जा रही है कुल मिलाकर। अमेरिका में 1,34,00,000 जीपीयू हैं, शायद ये बताया जा रहा है। अभी जो 38,000 जीपीयू की बात की जा रही है, उसके लिए भी 7 या 8 गीगावाट बिजली चाहिए, और भारत इसकी संख्या दुगना करना चाहता है, तो उसमें ये 75 या 76 गीगावाट चाहिए होगा। भारत में कुल बिजली का उत्पादन 500 गीगावाट है, 550 गीगावाट के आसपास। तो उसका 1/4 या 5वां हिस्सा 20% इसी में खर्च हो जाएगा, तो फिर क्या हासिल होगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। शुक्रिया। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।